जय हिंद दोस्तों। तो आपके जो ग्रुप डी के 13 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों ध्यान दें कि जीके और साइंस के प्रश्न पूछे गए दोस्तों। हम उन प्रश्नों की इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं और ध्यान दें कि जो प्रश्न पूछा गया था वही प्रश्न इस वीडियो में हम शामिल किए हैं दोस्तों। ध्यान दें कि हमारे पास टोटल दोस्तों हमारे पास से 15 प्रश्न आए दोस्तों जीके और साइंस मिलाकर। दोस्तों जितने भी प्रश्न हमारे पास पहुँचे हैं उन प्रश्नों को दोस्तों हम एनालिसिस से करने वाले हैं और सारे प्रश्न रियल है दोस्तों। ध्यान दें तो दोस्तों जो आपसे ये पहला प्रश्न पूछा गया था वो ध्यान दें कि यहाँ पे फेस्टिवल से पूछा गया है कि बीसू। ध्यान दें कि बीसू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो याद है दोस्तों कि भारत के केरल राज्य। ध्यान दें कि भारत के केरल राज्य में दोस्तों हमारा बीसू त्यौहार ये मनाया जाता है। और दोस्तों ध्यान दें कि ग्रुप डी के हर एक शिफ्ट में दोस्तों फेस्टिवल से एक न एक प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। ध्यान दें तो यहाँ पे पूछा गया था कि बीसू त्यौहार है किस राज्य में मनाया जाता है। तो याद है कि केरल राज्य में मनाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा गया था कि नगर निगम के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। यानी दोस्तों ध्यान दें कि नगर निगम यानी कि किसी भी शहर को अगर हमें यहाँ पे नगर निगम बनाना है दोस्तों तो उसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए ये आप सभी से पूछा जा रहा है। तो याद रहे कि 5 से 10 लाख। ध्यान दें कि 5 से 10 लाख यानी कि मिनिमम दोस्तों 5 लाख और मैक्सिमम जो है वो 10 लाख होना अनिवार्य है। तो ही दोस्तों ध्यान दें कि वो शहर जो है वो हमारा नगर निगम बन सकता है दोस्तों। तो ध्यान दें यहाँ पे अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो क्या है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। दोस्तों ये प्रश्न जो है ये कई बार रिपीट हो चुका है दोस्तों और आज के ये फर्स्ट शिफ्ट में ही आपसे ये पूछा गया है कि यहाँ पे आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लाइसोसोम। ध्यान दें कि लाइसोसोम को ही दोस्तों आत्महत्या का थैली कहा जाता है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए ध्यान दें कि प्रोटीन का संश्लेषण किसको कहा जाता है दोस्तों यानी कि प्रोटीन का फैक्ट्री भी कह सकते हो राइबोसोम। ये राइबोसोम है ये आप सभी लोग याद रखेगा दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा गया था कि आवर्त सारणी के वर्ग 14 में कौन सा उपधातु है। ध्यान दें कि आवर्त सारणी के वर्ग 14 में कौन सा उपधातु है दोस्तों। ध्यान दें कि 2 उपधातु एक सिलिकॉन है और एक जर्मेनियम है। लेकिन दोस्तों जो आज आपसे ये प्रश्न पूछा गया था उसमें दोस्तों जो ऑप्शन था वो था जर्मेनियम। ध्यान दें कि जर्मेनियम था दोस्तों। यहाँ पे सिलिकॉन जो है ये ऑप्शन में नहीं था दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है कि पचे हुए भोजन को छोटी आंत में किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो याद है दोस्तों कि बिल्ली के द्वारा यानी कि दोस्तों पचे हुए भोजन को ध्यान दें कि छोटी आंत में किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा बिल्ली। यह सभी लोग याद रखेगा। अगला क्या है ध्यान दें कि आर्टिकल से दोस्तों भी आप सभी को पता होगा कि हर एक सेट में दोस्तों एक ना एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और आज के जो ये फर्स्ट सेट में प्रश्न पूछा गया था वो है कि आर्टिकल 32 से किससे संबंधित है। ध्यान दें कि आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 32 से किससे संबंधित है। तो याद है दोस्तों कि संवैधानिक के उपचारों का अधिकार, संवैधानिक के उपचारों का अधिकार से संबंधित है दोस्तों हमारा आर्टिकल 32 दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है कि मुस्लिम धर्म में कौन से कैलेंडर उपयोग होता है दोस्तों। ध्यान दें कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न दोस्तों और ये प्रश्न एग्जाम में दोस्तों कई बार रिपीट हो चुका है। एक बार नहीं ये ग्रुप डी के दोस्तों कई बार एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे ध्यान दें कि प्रश्न क्या है कि मुस्लिम धर्म में कौन से कैलेंडर उपयोग होता है दोस्तों। तो याद है कि हिजरी कैलेंडर का उपयोग दोस्तों मुस्लिम धर्म में किया जाता है। और इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और पूछा गया था कि रमजान। ध्यान दें कि रमजान किस महीने में मनाया जाता है। ध्यान दें कि रमजान किस महीने में मनाया जाता है दोस्तों। तो याद है कि ये मुस्लिम का एक पर्व है। ध्यान दें कि मुस्लिम का ये एक त्यौहार है जो कि कैलेंडर का 9वां महीने में दोस्तों ये रमजान मनाया जाता है जो कि यह मुस्लिम का एक त्यौहार है। ये भी प्रश्न दोस्तों आज के ये शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा अलग है। यानी दोस्तों यहाँ ध्यान दें यहाँ पे बाकी 3 ऑप्शन हमें पता नहीं है दोस्तों। जो एक दोस्तों ऑप्शन भेजा गया है यही आंसर है कि C4 और H8 दोस्तों जो है ये सबसे अलग है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है ध्यान दें कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखना किसका उदाहरण दोस्तों। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि प्रकीर्णन। ध्यान दें कि प्रकीर्णन के कारण दोस्तों ध्यान दें कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना
वो हमारा किसका उदाहरण है, तो हम कह सकते हैं कि प्रकीर्णन के उदाहरण है। दोस्तों अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, वो है दोस्तों करंट अफेयर से कि 2022 में, ध्यान दें कि पुरस्कार से है, 2022 में किस खिलाड़ी को पद्म भूषण मिला था। ध्यान दें दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है कि 2022 में किस खिलाड़ी को पद्म भूषण मिला था दोस्तों, तो इसका आंसर होगा देवेंद्र झाझारिया। ध्यान दें कि देवेंद्र झाझारिया को दोस्तों यहाँ पे 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, ध्यान दें कि अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब समान बने दोस्तों, तो याद है कि वक्रता केंद्र पर। ध्यान दें कि वक्रता केंद्र पर अगर अवतल दर्पण में दोस्तों वस्तु को रखा जाएगा दोस्तों, ध्यान दें कि उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो समान बनेगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा गया था कि विद्युत मोटर का कार्य क्या है दोस्तों, तो ये भी बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था कि विद्युत मोटर का कार्य क्या है, तो इसका आंसर बच्चा भी जानता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। ये आप सभी लोग को पता होगा। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था, ध्यान दें कि होजगिरी, यहाँ पे दोस्तों क्या है कि होजगिरी किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे आज के ये शिफ्ट में 2 प्रश्न पूछा गया था। ध्यान दें यहाँ पे दोस्तों होजगिरी एक यहाँ पे था, बीसू त्यौहार यहाँ पे त्यौहार था, और यहाँ पे होजगिरी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका यानी कि आंसर होगा त्रिपुरा। ध्यान दें कि त्रिपुरा राज्य से दोस्तों हमारा होजगिरी नृत्य है दोस्तों, यानी कि फेस्टिवल से आज ये आपसे दोस्तों 2 प्रश्न पूछा गया था। पहला यहाँ पे दोस्तों बीसू था, बीसू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो हमारा भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है, और होजगिरी किस राज्य में मनाया जाता है, तो ध्यान दें यानी कि ये नृत्य है तो त्रिपुरा यानी कि भारत के त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है दोस्तों। और आज का ये आखिरी प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस, ध्यान दें कि किस यानी कि किस समय शुरुआत हुआ था दोस्तों, यह सभी को बताना है कि प्रधानमंत्री योजना किस समय शुरुआत हुआ, तो याद है कि 8 अप्रैल 2015। ध्यान दें कि 8 अप्रैल 2015 को दोस्तों यहाँ पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत किया गया था दोस्तों। तो ध्यान दें कि आज आपकी ये जो 13 सितंबर को दोस्तों ग्रुप डी के फर्स्ट शिफ्ट में जो साइंस और जीके के प्रश्न पूछा गया था, और जो भी प्रश्न हमारे पास आए दोस्तों हम उन प्रश्नों को एनालिसिस करवा दिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये सारे प्रश्न समझ में आ गया होगा दोस्तों। और ध्यान दें कि बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो कि बार बार दोस्तों वही प्रश्न को रिपीट किया जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों आज के अगर क्लास में देखें तो 3 से 4 प्रश्न दोस्तों यहाँ पे रिपीट किया गया था दोस्तों, इसीलिए जो प्रश्न पूछा गया उसे आप याद करके जरूर जाएं अगर आपका एग्जाम अभी तक बाकी है तो दोस्तों। तो आज की आप क्लास ये कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों हम मिलते हैं शाम में मैथ के साथ दोस्तों, मैथ के कुछ प्रश्न को हम सोल्व कराएंगे शाम के क्लास में। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।